आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मानव में वह। ठीक है, यहां हमने एक हार्ट का चित्र बनाया है। ठीक, रेखांकित चित्र किसका बनाया है? हार्ट का बनाया है। ठीक, इसमें हमने दो कलरों का प्रयोग किया है, एक ग्रीन का और एक रेड का, और एक जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपकी हार्ट की क्या है? संरचना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है वो क्या है। ठीक, सबसे पहले ये जो इसकी आकार होती है, आप लोग सामान्यतः दिल दिल की बात करते रहते हैं ना कि ये भाई जो है ये हार्ट है। ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट नहीं, इस तरह की हार्ट नहीं होती। ठीक, हार्ट इस तरह की होती है जो बहुत जटिल संरचना होती है। और मानव शरीर में सबसे पहले जिस अंग का निर्माण होता है वो क्या है? हार्ट है। क्या है? मानव शरीर में सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति होती है, जो बनता है, वो क्या है? हार्ट। इसका आकार हमारे मुट्ठी के आकार जैसा है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार जैसा होता है। और ये एक मांसल भाग है। क्या है? मांसल। इसमें केवल मांसी है, मतलब ये एक मांसपेशियों का बना हुआ मुट्ठी के आकार के जैसा। कैसा? मुट्ठी के आकार के जैसा आकार, संरचना, जो रक्त के परिसंचरण में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है? सहायता करता है, नहीं, मुख्य रूप से कार्य करता है। उसको क्या कहेंगे? मानव हृदय। क्या कहेंगे? मानव हृदय। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब इसके कार्य विधि को समझते हैं, ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी है, क्या है? हमारे बॉडी में दोहरे परिसंचरण होते हैं। कौन सा? दोहरे परिसंचरण। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें एक हरी परिसंचरण होता है। दोहरी मतलब जो रास्ता है परिसंचरण का, यात्रा करने का, वो कितना है? दो है। कितना है? दो है। मतलब एक रास्ते से आना है और दूसरे रास्ते से आपको वापस चले जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं पाएगा। ज्यादातर आप समागरों में देखेंगे कि अगर ये गोलंबर है तो ये एंट्री द्वार है, और ये क्या है? एग्जिट द्वार है, जहां से व्यक्ति आया और वापस चला गया। तो जो व्यक्ति इसमें एंट्री किया फिर वापस चला गया, तो वो मैच नहीं कर पाएगा, एक साथ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रास्ते कितने हैं? दो है। कितने हैं? दो हैं। तो हमारे जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो रक्त का परिसंचरण तंत्र विकसित है, उनका परिवहन के लिए जो संचरण व्यवस्था है वो कितने प्रकार का है? दो है। मतलब उसके जो परिपथ है वो कितने हैं? दो हैं। इसलिए इनको कहा जाता है दोहरे परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? दोहरे परिसंचरण तंत्र। अब ये जो हार्ट है, इसके चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। एक तरफ में दो भाग और दूसरे तरफ में दो भाग। हम कह सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, और दो भाग में भी कितने भाग? दो भाग होते हैं। मतलब हमारे पास जो हृदय है, हार्ट है, उस कितने कोष्ठक का है? चार कोष्ठक का। कितने का है? चार कोष्ठक का। कई ऐसे भी जीव हैं जो दो कोष्ठक के हैं और एक कोष्ठक के हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो जो मछलियां हैं, क्या है? मछली, फिश, उनके जो हार्ट का जो कोष्ठक होता है वो कितने हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। हम जो है मानव जो है उनमें हार्ट का जो कोष्ठक होता है कितना होता है? चार होता है। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तीन होता है। सर्प या सरकने वाले जो जीव है, जिनको सरीसृप कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है, या जो सरकने वाले जीव हैं, ठीक है, जैसे सर्प हो गया, उनमें कोई हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। कितनी होती है? तीन होती है। ठीक है, और भी क्या कई ऐसे जीव हैं जिनमें एक भी होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए आगे। हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो कोष्ठक है कितने हैं? चार है। कौन कौन है? देखिए, दाएं वाले भाग में दो भाग, एक को कहा जाता है दायां अलिंद और एक को कहा जाता है दायां निलय। बाएं वाले भाग में एक को कहते हैं बायां अलिंद और एक को कहते हैं बायां निलय। ठीक है, बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। मतलब हमारे शरीर में जो चार कोष्ठक हैं, उस चार कोष्ठक में
दो कोष्ठक दाया अलिंद और दाया निलय, दो कोष्ठक बाया अलिंद और बाया निलय। ठीक, ये एक तरह के अलिंद है, एक तरह के कोष्ठक है, एक तरह का भाग है। क्या है? भाग है। अब और समझते हैं, हमारे शरीर में जो दोहरे परिसंचरण तंत्र है, जो दोहरे परिपथ है, एक को कहा जाता है धमनी और एक को कहा जाता है शिरा। क्या कहा जाता है? एक को धमनी और एक को शिरा। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन से युक्त रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है और हार्ट तक लाता है। ठीक है, उस मार्ग को, ठीक है, क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। और वह परिपथ, रक्त का वह परिसंचरण तंत्र या वह परिपथ जिसमें बी ऑक्सीजनित मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बी ऑक्सीजनित। क्या कहते हैं? बी ऑक्सीजनित। ठीक, जिस परिपथ से गुजरता है या जाता है, हमारे शरीर में जाता है या हमारे शरीर से बाहर आता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। अब हमारे शरीर में मोटे तौर पे एक महाधमनी है और एक महाशिरा है। एक महाधमनी और एक महाशिरा। महाधमनी भी हमारे बॉडी में पूरी जगह फैला हुआ है और जो शिरा है वो भी क्या है? फैला हुआ है। ठीक, क्या है? फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए अब इसमें होता क्या है, आपको दिख रहा है कि ऊपरी भाग से महाशिरा कहां आ रहा है? सबसे पहले कहां आ रहा है? दायां अलिंद में। क्या आ रहा है? दायां अलिंद में। हमारे निचले भाग से कहां आ रहा है? दायां अलिंद में। कहां आ रहा है? दायां। ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर मतलब हमारे जो शरीर का ऊपरी भाग है उसकी बात कर रहा है, और निचली मतलब हमारे हार्ट से जो नीचे है उसको क्या कर रहा है? निचली कर रहा है। ठीक, यहां से आया ऊपरी भाग से महाशिरा दायां अलिंद में आया, और नीचे से जो शिरा था वो फिर कहां आया? दायां अलिंद में आया। कहां आया? दायां अलिंद में, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। दायां अलिंद यहां से फिर यहां से आया। क्या है? दायां अलिंद में कैसा रखता है? अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध। ठीक है, क्या? अशुद्ध रक्त आया। ठीक, इस रक्त को प्यूरिफाई करके फिर देखो कहां भेजा जाएगा। कह रहा कि दायां अलिंद में आने के बाद दायां अलिंद क्या होगा? फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा। फैलने के बाद अब दायां अलिंद से कहां आएगा? दायां नीले में। दायां अलिंद से कहां आएगा? दायां नीले में। लेकिन आने के लिए ये जो फैला था ये क्या होगा? सिकुड़ेगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं संकुचन। क्या कहते हैं? संकुचन। हार्ट अप डाउन करता है, इसका मतलब फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। फैलता है लेने के लिए और सिकुड़ता है छोड़ने के लिए। ठीक, अब जैसे ही आया ये सिकुड़ेगा, इसमें आएगा। ठीक, ये फैलेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो हमारे शरीर से कहां चला जाएगा? यहां हार्ट से हमारे दूसरे भाग में चला जाएगा। यहां से ये जो है दिख रहा है बाहर, यहां से ग्रीन कलर का, ये हमारे हार्ट जो शरीर है उसमें चला जाएगा। शरीर के अन्य भागों में क्या होगा? चला जाएगा। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए दायां अलिंद और दायां निलय। अब जो शुद्ध रक्त है, अब ये कह रहा है कि ये कहां से आ रहा है? ये हमारे बॉडी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है। ठीक, अंदर से क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अंदर से प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने पे सबसे पहले कहां जाएगा? बायां अलिंद में। किस में जाएगा? बायां अलिंद में जाएगा। ठीक है, बायां अलिंद से जब ये फैलेगा और फैलने के बाद फिर क्या होगा? सिकुड़ेगा, तब कहां आएगा? दायां नीले में आएगा। कहां आएगा? दायां नीले में। और जब दायां नीले में सिकुड़न होगा, ठीक है, क्या होगा? सिकुड़न होगा, तब हमारे शरीर में फिर से वापस चला जाएगा। हालांकि ये दोनों रक्त आपस में कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिल जाएंगे तो हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, उसको हार्ट फेल कहते हैं। ठीक, या फिर हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उस रक्त क्या हो जाएंगे? ये जो धमनी है, जो सिरा है, वो फिर मिल जाएंगे। या फिर ब्लड ज्यादा प्रेशर से हो गया तो फिर आपकी जो धमनियां है या फिर सिरा है वो क्या होती है? फट जाती है। अब ये जिस दाब से
जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, जिस दाब से कार्य करता है, मतलब हमारे शरीर में रक्त को पहुंचाने के लिए जिस दाब का प्रयोग किया जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है या रक्त दाब कहा जाता है। इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, रक्त दाब, रक्त दाब। ठीक, मतलब वो एक प्रेशर है जो हमारे शरीर में जो रक्त है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और वह यह भी दाब है कि जो हमारे शरीर से हार्ट तक रक्त को लाने में भी क्या करता है? मदद करता है। कह रहा कि जो रक्त दाब का संकुचन है और प्रकुचन है, संकुचन और प्रकुचन एक ही चीज नाम है, अनुशीतलन, उसको क्या कहा जाता है? अनुशीतलन। ठीक है, इस तरफ लिख देते हैं या फिर हम यहां लिखते हैं। दो भाग है, एक का नाम है अनुशीतलन, अनुशीतलन, और एक का नाम है प्रकुंचन या संकुचन। क्या? प्रकुंचन या संकुचन। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हमारा अनुशीतलन होगा और प्रकुंचन या संकुचन होगा, हमने कहा कि जो सिकुड़न है वो ज्यादा होना चाहिए तभी तो हमारे शरीर में पहुंचेगा। क्या होगा? पहुंचेगा। तो इसकी जो दाब है, प्रकुंचन की जो दाब है वो कितना है? 120। कितना? 120। और अनुशीतलन का कितना है? 80। कितना है? 80। तब हमारे शरीर का जो सामान्य दाब है वो हो जाएगा 120/80। कितना? 120/80। कितना हो जाएगा? 120/80 हो जाएगा। ठीक है, 120/80। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अनुशीतलन 80 mm किसमें मापा जाता है? mm में मापा जाता है। किसमें? mm में, या फिर हम लोग उसको पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है, देख तो डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे हाथ में एक लगाता है पट्टी और उसको कस देता है और हवा देता है। इसका मतलब वो पारा को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर चढ़ा रहा है और फिर छोड़ देता है और देखता है कि भाई आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना है। या फिर कई डॉक्टर ऐसे भी नब्ज देख के क्या करते हैं? पता लगा लेते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर कितना है, सामान्य है कि ज्यादा है कि कम है। तो ये मापने की कोशिश करता है कि आपका अनुशीतलन कितना है और संकुचन कितना है। अगर ये कम हो गया तो हम लोग बीपी लो बोलते हैं कि हमारा जो बीपी हो क्या लो हो गया, निम्न रक्तदाब हो गया। अगर हाई हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी हाई हो गया। इसका मतलब क्या? उच्च रक्त दाब हो गया। दोनों स्थितियां हैं वो क्या है? खतरनाक है। लो हो जाएगा तो भी परेशानी है, अगर हाई हो जाता है तो भी क्या है? परेशानी है। तो ये आज हमने हार्ट के बारे में समझा, हृदय के बारे में समझा कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है। ठीक, हार्ट क्या है, इसकी कार्य विधि क्या है, इसके कितने कोष्ठक होते हैं, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, और इनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक।